सदर की ईरान के बिजली घर और पुल तबाह करने की धमकी, बेहुदा अल्फाज का बेइस्तेमाल। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि आपने हॉर्मुज़ खोल दो वरना जहन्नुम में धकेल दिए जाओगे। आने वाला मंगल ईरान में बिजली घरों और पुलों की तबाही का दिन होगा। ईरान में प्लांट और पुल दोनों एक साथ लपेट में आएंगे। ईरान में ऐसा मंजर देखा जाएगा जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। बस देखते जाओ। मंगल रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम ट्रंप की सोशल मीडिया ट्रूथ पर मुख्तसर पोस्ट। मीडिया से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ने कहा कि बहुत हद तक इम्कान है कि आज माहिदा हो जाए। ईरान के कुछ ओहदेदार बातचीत कर रहे हैं। स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर ईरानियों के साथ सख्त मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान ने माहिदा ना किया तो मैं सब कुछ तबाह करने के और तेल पर कब्जा करने पर गौर कर रहा हूं। आप ईरान भर में पुल और पावर प्लांट्स तबाह होते देखेंगे। अमेरिका ने रवा बरस ईरानी मुजाहिरीन के लिए कुर्दों के जरिए असलहा भेजा था। मेरा ख्याल है कि अमेरिका का भेजा गया असलहा कुर्दों ने खुद रख लिया। अमेरिका और इसराइल जंग बढ़ाने से बाज रहे। जंग का दायरा मजीद फैला तो पूरा खित्ता अमेरिका और इसराइल के लिए दोज़ख बना देंगे। ईरान ने भी खबरदार कर दिया। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी कहते हैं किसी भी नई जारियत का जवाब सिर्फ महदूद नहीं होगा। जवाब पूरे खित्ते में शदीद रद्द-ए-अमल की सूरत में दिया जाएगा। ईरान की शिकस्त का वहम खतरनाक दलदल में बदल गया। अमेरिका धंसेगा। ईरान ने आबनाए हॉर्मुज़ पर ट्रंप की डेडलाइन मुस्तरद कर दी। आबनाए बाबुल मंदब में भी जहाज़ों की आमदोरफ्त बंद करने की धमकी। ईरानी हुकाम का कहना है आबनाए हॉर्मुज़ और आबनाए बाबुल मंदब हमारे लिए एक जैसे हैं। व्हाइट हाउस ने अहमकाना गलती दोहराई तो आलमी तजारत और तवानाई का बहाव रोक देंगे। सिर्फ एक इशारे से आलमी तजारती निज़ाम दरहम बरहम कर सकते हैं। अमरीका ने ईरान से तारीख सीख ली है लेकिन ताकत के जोग्राफिया को अभी समझना बाकी है। दूसरों को धमकाने वाला पत्थर के ज़माने में फंसा हुआ है। ईरानी नायब सदर रज़ा आरिफ का ट्रंप की धमकियों पर रद्द-ए-अमल। कहा कि ट्रंप ईरान को पावर प्लांट और पुल तबाह करने की धमकियां दे रहे हैं। ईरान ने दबाव के बावजूद तामीर और तरक्की के रास्ते का इंतखाब किया। गलती ना करो, तुम जंगी जराइम के जरिए कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का ट्रंप को मशवरा। बाखिर कालिबाफ ने कहा कि खतरनाक खेल को ख़त्म किया जाए। ट्रंप के गैर जिम्मेदाराना इकदाम हर अमरीकी ख़ानदान को जिंदा जहन्नुम में धकेल रहे हैं। पूरा खित्ता जलने वाला है क्योंकि तुम नेतन्याहू के मानने पर मिस्र हो। वाहिद हल ईरानियों के हुकूक का एहतराम है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि खुद मुख्तारी के दिफा के लिए अपनी पूरी ताकत से तैयार हैं। ट्रंप ने बयानात जंगी जराइम पर उकसाने के मुतरादिफ हैं। ईरान की तवानाई और अहम तनसीबात को निशाना बनाने की धमकी नाकाबिल कबूल है। नुकसानात का मुआवजा दो, फिर आबनाए हॉर्मुज़ खुलेगी। ईरान का अमेरिका को दो टोक पैगाम। ईरानी सदर ऑफिस हुकाम के मुताबिक ट्रंप ने आबनाए हॉर्मुज़ बंदिश पर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की धमकी दी। सदर ट्रंप ने मायूसी और गुस्से की वजह से फहाशी और बकवास का सहारा लिया। ईरानी हुकाम का कहना है कि ईरान की इस्तकामत और मुज़ाहमत ने ट्रंप को पागलपन के दहाने पर पहुंचा दिया है। ट्रंप ने घटिया जुबान इस्तेमाल करके ईरानियों की तौहीन की है। ईरान में गिरने वाले F-15 तैयारे के दूसरे पायलट को रेस्क्यू करने की तस्दीक। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा ईरानी पहाड़ों की गहराई से शदीद ज़ख्मी और बहादुर F-15 के अफसर को बचा लिया। ईरानी फ़ौज अफसर को तलाश कर रही थी और बहुत करीब पहुंच गई थी। हमने ईरान के ऊपर 7 घंटे गुजारे। ये गैर मामूली बात है। ईरानी फ़ज़ाओं पर मुकम्मल बरतरी हासिल है। दूसरा ऑपरेशन पहले के बाद किया गया जिसमें अमरीकी पायलट को दिन की रोशनी में बचाया। हमारी फ़ौज ने तारीख का सबसे ख़तरनाक ऑपरेशन किया। पायलट को निकालने के लिए दर्जनों तैयारों को ईरानी हुदूद में भेजा गया। शानदार अफसर को रेस्क्यू करने के लिए खतरा मोल लिया। जख्मी अफसर की हालत खतरे से बाहर है। पहली बार दुश्मन के इलाके में 2 अलग कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन किए। अमरीकी पायलट को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन 3 और 4 अप्रैल को किया गया।
न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, कार्रवाई में सैकड़ों एहलकारों, तैयारों और हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। 2 ट्रांसपोर्ट तैयारे तबाह होने से मिशन ताखीर का शिकार हुआ। कमांडोज को निकालने के लिए मजीद 3 तैयारे ईरानी हुदूद में उतरे। हवाबाज ईरानी फौज को चकमा देने में कामयाब रहा। एक मुकाम पर पायलट को 7000 फीट बुलंदी पर चढ़ना पड़ा। फौजी ऑफिसर की बाजियाबी। मिशन के दौरान 2 अमरीकी तैयारे खराब हो गए। अमरीकी फोर्सेस ने तैयारे फौरी तबाह करने का हुक्म दिया ताकि ईरान के हाथ ना लगें। कमांडोज ने वापसी से पहले खराब होने वाले तैयारों को तबाह कर दिया। ईरान से रेस्क्यू किया गया। अमरीकी पायलट कुवैत मुंतकिल। ईरान का 4 अमरीकी तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा। अमरीकी सर्विसमैन को बाजियाब कराने का ऑपरेशन नाकाम हुआ। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने कहा कि फौजी अफसर की तलाश के दौरान अमरीका के 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और 2 C-130 तैयारे तबाह हैं। सूबा इस्फहान के जनूबी इलाके में अमरीकी तैयारे तबाह किए गए। ईरानी दिफाई निज़ाम ने अमरीकी फौजी नकलो हरकत को बरवक्त निशाना बनाया और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। ज़िलत आमेज़ शिकस्त से साबित हुआ कि अमरीकी फौज को गलबा हासिल नहीं। स्पीकर बाकर गालिबाफ ने अमरीकी तैयारी की तबाही की तस्वीर शेयर कर दी। यूएन में ईरानी मिशन की ट्रंप की धमकियों की शदीद मजम्मत। कहा, ट्रंप खित्ते को लामहदूद जंग में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। यूएन का ज़मीर जिंदा होता तो शौकीन ट्रंप की धमकियों पर खामोश न रहता। ट्रंप का बयान बराह रास्त अवामी तरगीब और शहरियों को दहशत ज़दा करने की कोशिश है। ट्रंप का बयान जंगी जुर्म करने की नीयत का वाज़ेह सबूत है। बैनुल-अक़वामी बरादरी और रियासतों की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे संगीन जंगी जराइम को रोकें। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। रूस का अमरीका से अल्टीमेटम ख़त्म और सिफारती तौर पर बहरान हल करने का मुतालबा। रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि खित्ते में कशीदगी में इजाफे को रोकने की कोशिश जारी है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा का भी रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और दीगर आलमी उमूर पर गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए रूस के साथ ताउन के लिए तैयार हैं। आपने हॉर्मुज़ में जहाज़ रानी के मसाइल का हल जंगबंदी है। चीन ने हमेशा बातचीत के ज़रिए मसाइल के सियासी हल की हिमायत की। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले। अस्फहान समेत कई शहरों में धमाके। सुबह कोहे गलोया में बमबारी से 3 अफराद शहीद, 2 जख्मी। अहवाज के शहीद सुलेमानी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर बमबारी। तेहरान की बहिश्ती यूनिवर्सिटी के लेजर और प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट पर हमला। इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी हुकाम के मुताबिक दीगर 30 यूनिवर्सिटियों और तहकीकी मराकज़ को भी हमलों में निशाना बनाया जा चुका। अमरीका ने ईरान का शाहकार स्पोर्ट्स स्टेडियम भी तबाह कर दिया। हमले के बाद इमारत खंडर बन गई। स्टेडियम का इफ्तिताह 1974 में एशियन गेम्स के मौका पर किया गया था। जनूबी ईरान में अमरीकी इसराइली हमला। 2 तजारती बहरी जहाज़ों में आग भड़क उठी। हमला सुबह हरमज़गान के शहर बंदर लांगिया में एक डाक पर हुआ। लबनान पर इसराइली हमले। जनूबी बैरूत में 4 अफराद शहीद, 39 जख्मी। ईरान का यूएई में 25 अमरीकी फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा। पासदारान इनकलाब की ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 97 मिले हैं। खलीज फारस में अमरीकी और इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया। कुवैत में अमरीकी फ़ौज के खुफिया ठिकाने पर मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। इसराइल की ईरान के मिसाइल हमले में फ़ौज की ड्रोन फैक्ट्री मुकम्मल तबाह करने की तस्दीक। ईरान का हैफा पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। 7 मंजिला इमारत ज़मीबोस हो गई। 4 अफराद ज़ख्मी। कुवैत के शुवेख ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स में ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। कुवैत में बिजली और पानी के 2 अहम प्लांट्स पर भी ड्रोन हमले। कुवैती वजारत बिजली की तस्दीक। यूएई का 24 घंटे में 9 बैलिस्टिक और 1 क्रूज मिसाइल तबाह करने का दावा। ईरान से दागे गए 50 ड्रोन्स भी नाकारा बना दिए गए। मजमूई तौर पर 507 बैलिस्टिक, 24 क्रूज मिसाइल और 2191 ड्रोन्स तबाह किए। इराक में मज़ामती ग्रुप का अमरीकी अड्डों के खिलाफ 19 ऑपरेशन करने का दावा।
मुश्किल घड़ी में किसी भी सूरत आवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी के निफाज पर पेशरफ्त का जायज़ा, सब्सिडी के हवाले से आगाह किया गया। मुल्क में ईंधन के ज़खायर और खपत पर भी ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़श्ता 3 हफ्तों में 129 अरब रुपए का अवामी रिलीफ पैकेज दिया। किरायों में इजाफा रोकने के लिए बसों को 1 लाख, वैन्स को 40,000 बहाना सब्सिडी दी जा रही है। अशिया की कीमतों में इजाफा रोकने के लिए ट्रकों को 70,000, बड़ी माल बरदार गाड़ियों को 80,000 और डिलीवरी वैन्स को 35,000 रुपए सब्सिडी फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने पैकेज के लिए तयशुदा रकम जमा कराने पर वज़ीर आला बलूचिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा उम्मीद है कि बाकी सूबे भी रिलीफ पैकेज के लिए जल्द तयशुदा रकम जमा करा देंगे। इजलास को ब्रीफिंग में ये बताया गया कि मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ईंधन के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की बिलातातुल फराहमी जारी है। मुल्क में कहीं भी पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत या लंबी कतारें नहीं। हुकूमत ने सूबों की मुशावरत से कीमतों में रद्दोबदल का फैसला किया। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अज़हर कयानी और वफाकी वज़ीर शिज़ा फातिमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देते हुए 129 अरब रुपए का बोझ उठाया। कमजोर तबके को रिलीफ देने के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए। शिज़ा फातिमा ने कहा सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों को सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी हासिल करने के लिए एक्साइज में रजिस्ट्रेशन लाजमी है। वज़ारत IT, खजाना और स्टेट बैंक मिलकर काम कर रहे हैं।